नमस्कार बच्चों। आज हमारी ऑनलाइन क्लास थी। आज तारीख है 8 अक्टूबर 2020। आज हमने क्लास ली और सूरदास के पद पढ़े। आप सभी का मेरी कक्षा में स्वागत है बच्चों। अब हम अपनी आज की क्लास की पढ़ाई देखेंगे कि हमने क्या क्या किया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सूरदास जी का जीवन परिचय, जो इस सूरदास के पद के कवि हैं। सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास ही माना जाता है। यानी कि इनके जन्म के बारे में कोई लिखित प्रमाण नहीं है। जो दो मान्यताएं हैं वो यहाँ बताई गई हैं। इसके बाद आगे बता रहे हैं, सूरदास हिंदी साहित्य में भक्ति काल के सगुण भक्ति शाखा, जैसे मैंने आपको क्लास में समझाया था, दो भक्ति शाखाएं हैं, सगुण और निर्गुण। सगुण भक्ति शाखा में मूर्ति की पूजा की जाती है, लेकिन निर्गुण भक्ति शाखा में ईश्वर को एक शक्ति के रूप में पूजा जाता है। इसमें भी आगे कृष्ण भक्ति उपशाखा। अब सगुण भक्ति शाखा में भी दो उपशाखाएं हैं, कृष्ण भक्ति उपशाखा और राम भक्ति उपशाखा। तो सूरदास जी कृष्ण भक्ति उपशाखा के महान कवि हैं। हिंदी साहित्य में भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि महात्मा सूरदास हिंदी साहित्य के सूर्य माने जाते हैं। सूरदास के पिता रामदास गायक थे। सूरदास के जन्मांध होने के यानी कि जन्म से अंधे होने के विषय में मतभेद है। प्रारंभ में सूरदास आगरा के समीप गऊ घाट पर रहते थे। वहीं उनकी भेंट श्री वल्लभाचार्य से हुई और वे उनके शिष्य बन गए। वल्लभाचार्य ने उनको पुष्टि मार्ग में दीक्षित करके कृष्ण लीला के पद गाने का आदेश दिया। सन 1583 में पारसोली में उनका निधन हो गया। अब हम इनकी रचनाएं देखेंगे, कौन कौन सी रचनाएं इन्होंने की। सूरदास द्वारा लिखित ग्रंथ, पहला सूर सागर, जो इनका बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ हुआ है, जो सूरदास की प्रसिद्ध रचना है, जिसमें 1.25 लाख पद संग्रहित थे, किंतु अब 7-8 हजार पद ही मिलते हैं। सूर सारावली, साहित्य लहरी, जिसमें उनके कूट पद संकलित हैं। चौथा नल दमयंती, पांचवा ब्याहलो। अब हम पद पढ़ेंगे और साथ साथ में इसकी आपको व्याख्या बताती रहूंगी। पहले हम इसको पढ़ के इसके शब्दार्थ देखेंगे, उसके बाद मैं हाथ के हाथ इसकी व्याख्या आपको बताऊंगी। ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी जो पागी। अब ये पूरा पद है बेटा। जब ये उस स्थिति का पद है जब श्री कृष्ण ने उद्धव जी को द्वारका से भेजा गोपियों के पास कि उन्हें ज्ञान और योग का संदेश आप देकर आओ, कि वो मेरी भक्ति करना, मुझसे प्रेम करना भूल जाए और ज्ञान मार्ग को अपना ले। इनकी भक्ति मार्ग को छोड़ दे, ज्ञान मार्ग को अपनाए। तब जो गोपियों के पास उद्धव जी संदेश लेकर आए, तो गोपियों ने उनका संदेश सुनने के बाद जो व्यंग किया उनके ऊपर, जो जो शब्द, जो जो बातें उनसे कही, ये उसके बारे में चारों पद हैं। इसलिए हम शब्दार्थ देखेंगे बेटा। पहले अति, अति का मतलब है बड़ा। अपरस का मतलब अछूता। नहीन का मतलब नहीं। पुरैन पात का मतलब, यहाँ बेटा ये गलत लिखा है, कमल का पत्ता। अबला का मतलब नारी। परागी का मतलब मुग्ध होना। बोरियो का मतलब डुबोया। तय का मतलब से। गुड़ चाटी जो पागी, जिस प्रकार चींटी गुड़ से लिपटती है, उसी प्रकार हम कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं। बड़भागी मतलब भाग्यवान। तगा मतलब धागा या बंधन। अनुरागी मतलब प्रेम। दागी मतलब धब्बा, दाग। भोरी मतलब भोली। महा मतलब में। ज्यो मतलब जैसे। ताको मतलब उसको। अब फटाफट से इसकी व्याख्या देखेंगे हम।
व्याख्या मैं आपको वहां से पढ़कर नहीं सुनाऊंगी, जो मैंने आपको समझाई थी वही समझाऊंगी। चलो पढ़ भी लेते हैं। प्रस्तुत पद में गोपियों ने उद्धव के ज्ञान मार्ग और योग साधना को नकारते हुए उनकी प्रेम संबंधी उदासीनता को लक्ष्य कर व्यंग्य किया है। साथ ही भक्ति मार्ग में अपनी आस्था व्यक्त करते हुए कहा है, हे उद्धव जी आप बड़े भाग्यशाली हैं। व्यंग कर रही है, उनपे ताना मार रही है, जो प्रेम के बंधन में नहीं बंधे और ना आपके मन में किसी के प्रति कोई अनुराग जगा। जिस प्रकार जल में रहने वाले कमल के पत्ते पर एक भी बूंद नहीं ठहरती, जिस तरह तेल की गगरी को जल में भिगोने पर यानी कि डुबोने पर उस पर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहर पाती, उसी प्रकार आप भी श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के साथ रहते हुए भी उसमें स्नान करने की बात तो दूर, आप पर तो श्री कृष्ण प्रेम की एक छींट भी नहीं पड़ी। अतः आप भाग्यशाली नहीं है, क्योंकि हम तो श्री कृष्ण के प्रेम की नदी में डूबती उतराती रहती है। हे उद्धव जी हमारी दशा तो उस चींटी के समान है जो गुण के प्रति आकर्षित होकर वहां जाती और वहीं पर चिपक जाती है और चाहकर भी अपने को अलग नहीं कर पाती और अपने अंतिम सांस तक बस वही चिपकी रहती है। अब मैं आपको बेटा इसकी व्याख्या अपने शब्दों में समझाऊंगी। पहली लाइन है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। यहाँ वो उद्धव से कह रही है कि उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो। अब क्यों भाग्यशाली हो? अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। जो श्री कृष्ण जी के समीप रहते हुए भी तुम्हारे मन में उनके प्रति कोई प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ। जैसे अब वो दो एग्जाम्पल दे रही है। पुरैनी, पुरैनी का मतलब कमल, पात मतलब पत्ता। पुरैनी पात रहत जल भीतर, जैसे कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है, यानी कि पूरे जल के ऊपर तैरता है ना, दिखता है तैरता हुआ, उसके ऊपर कमल का फूल होता है। तारस देह न दागी, इसका मतलब फिर भी उसके ऊपर जल की एक बूंद भी नहीं टिकती। अब दूसरा एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं वो, ज्यो जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। इसका मतलब जिस प्रकार तेल की गगरी को जल में डुबोते हैं और जब बाहर निकालते हैं तो उसके ऊपर जल की एक बूंद भी नहीं ठहरती, बिल्कुल उसी तरह से क्या हुआ है, आपके श्री कृष्ण के साथ आप रहे लेकिन फिर भी आपको तनिक भी प्रेम, तनिक भी स्नेह आपका श्री कृष्ण से नहीं हुआ। प्रीति नदी में पाओ न बोरियो दृष्टि न रूप परागी। इसका मतलब कि आपने प्रीत की नदी में पाँव कभी बुराया मतलब डुबोया ही नहीं। हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में डूबती उतराती रहती है, यानी कि उनके प्रेम में ही हमेशा खोई रहती है, लेकिन आपका किसी से अनुराग भी नहीं हुआ और आपका श्री कृष्ण से कभी प्रेम भी नहीं हुआ। आगे सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं, अबला हम भोरी गुड़ चीटी जो पागी। हम उन चीटियों की तरह ही भोली हैं जो श्री कृष्ण के सॉरी जो गुड़ के बारे में जानती हैं कि वो उनके पास जाएंगी तो गुड़ पर चिपक जाएंगी और फिर वहां से हट नहीं पाएंगी और वहीं मर जाएंगी चिपके हुए, लेकिन फिर भी वो गुड़ से अपने लगाव को, स्नेह को छोड़ नहीं पाती और जाती है गुड़ के पास। हम गोपियां भी उसी प्रकार उन चींटियों की तरह भोली है। हमें पता है श्री कृष्ण हमसे मिलने नहीं आएंगे, हमारे प्रति कोई लगाव उनका नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनके प्रेम को छोड़ नहीं पा रहे हैं और हमारा ध्यान हर समय श्री कृष्ण पर ही लगा रहता है। ये बेटा इस पूरे पद की व्याख्या है। अब हम अगला पद पढ़ेंगे अपना। संदेशा मैंने आपको बताया था, निर्गुण की उपासना के प्रति उद्धव की अनुरक्ति पर व्यंग्य करते हुए गोपियों ने कहना चाहा है कि हम आप जैसे संसार से विरक्त नहीं हो सकते, मतलब संसार की मोह माया को छोड़ नहीं सकते। हम सांसारिक हैं, हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, हमारे मन में कृष्ण की भक्ति और अनुरक्ति है। कृष्ण से अलग हमारी कोई पहचान नहीं है। हम अबलाओं के लिए ज्ञान मार्ग बड़ा कठिन है, जो अपनाने के लिए उद्धव उनसे कह रहे हैं, संदेश लेके आए हैं श्री कृष्ण का, तो वो उसको मार्ग को अपनाने को मना कर रही है कि हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है, इसलिए हम उसे नहीं अपना सकते। अब अगला पद हम पढ़ेंगे बेटा। ये देखो श्री कृष्ण जी की और गोपियों की सुंदर सी तस्वीर यहाँ पर है। उसके बाद अगला पद है, मन की मन ही मांझ रही कहिए जाए कौन पे उधो ना ही परत कही।
अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेश नि सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही। चाहती हुती गुहार जित ही ते उतते धार बही। सूरदास अब धीर धरी क्यों मर जादा न लही। ये दूसरा पद है। अब इसके फटाफट शब्दार्थ देखेंगे हम। मांझ मतलब अंदर, अवधि समय, आधार आधार, आस आशा, आवन आगमन, बिथा व्यथा, जोग योग, बिरहिनी योग में जलने वाली जीने वाली, बिरह दही विरह की आग में जल रही है। आगे है हुती मतलब थी, जित ही थे जहां से, धार योग की प्रबल धारा, क्यों कैसे, न लही नहीं रही धार योग की धार, उतते वहां से, गुहरी रक्षा के लिए पुकारना, उत उधर, धीर धैर्य, मर्यादा मर्यादा, परत दूसरों से, न लाही नहीं रखी। अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे जल्दी से, फिर मैं आपको अपने शब्दों में भी समझाऊंगी। श्री कृष्ण के मित्र उद्धव जी जब कृष्ण का संदेश सुनाते हैं कि वे नहीं आ सकते, तब गोपियों का हृदय मचल उठता है और अधीर मतलब बेचैन होकर उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव जी, हमारे मन की बात तो हमारे मन में ही रह गई। हम कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाह रही थी, पर अब हम कैसे कह पाएंगी। हे उद्धव जी, जो बातें हम केवल और केवल श्री कृष्ण से कहनी थी, हमें उन बातों को किसी और को कहकर संदेश नहीं भेज सकती। श्री कृष्ण ने जाते समय कहा था कि काम समाप्त कर वे जल्दी ही लौटेंगे। हमारा तन और मन उनके वियोग में यानी कि उनसे बिछड़ने में के कारण दुखी है, फिर भी हम उनके वापसी के समय का इंतजार कर रही थी। मन में बस एक आशा थी कि वे आएंगे तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, परंतु श्री कृष्ण ने हमारे लिए ज्ञान योग का संदेश भेजकर हमें और भी दुखी कर दिया। हम तो पहले ही दुखी थी, अब इस संदेश ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। हे उद्धव जी, हमारे लिए यह विपदा की घड़ी है। ऐसे में हम कोई अपने रक्षक को आवाज लगाता है, ऐसे में हर कोई अपने रक्षक को, रक्षा करने वाले को आवाज लगाता है, पर हमारा दुर्भाग्य देखिए कि ऐसी घड़ी में जिसे हम पुकारना चाहती हैं, वही हमारे दुख का कारण है। हे उद्धव जी, प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाए, पर श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है, उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है, अतः अब हमारा धैर्य भी जवाब दे रहा है। ये तो लिखित व्याख्या थी बेटा जो इसमें लिखी हुई है। आपको ये पद भी लिखने हैं और साथ में इसकी व्याख्या भी अपनी कॉपी में उतारनी है। अब मैं आपको अपने शब्दों में समझाऊंगी इसकी व्याख्या। देखिए इसमें लिखा है, मन की मन ही मांझ रही। इसका मतलब है कि हमारे, हे उद्धव जी, हमारे मन में जो बात थी वो हमारे मन में ही रह गई। कहिए जाए कौन पे उदो ना ही परत कही, कि हमें जो श्री कृष्ण से बात कहनी थी, जो बातें करनी थी, वो हम किससे जाकर कहें। हम वो बातें किसी और से नहीं कर सकते, किसी और के द्वारा उन तक संदेश नहीं भिजवा सकते। अवधि आधार आस आवन की, कि उनके आने की जो हम राह देख रहे थे, उसका आधार था उनके हमारे से आने की आस, वह आशा कि श्री कृष्ण हमारे से मिलने के लिए आएंगे। इसी आशा पर हम तन मन बिथा सही, हमने अपने तन और मन की व्यथा मतलब दुख को सहन किया। हमारा तन दुखी हुआ तब भी हमने सहन किया, मन दुखी हुआ तब भी हमने उस दुख को सहन किया। अब इन जोग संदेश ने सुनी सुनी, और वो कह रहा है हम इस ज्ञान योग के संदेश को सुन सुनकर, आप जो संदेश हमारे लिए लाए उसको सुनकर, विरहिनी विरह दही मतलब हमारी विरह की, श्री कृष्ण से बिछड़ने का जो दुख था वो और ज्यादा बढ़ गया है। चाहती हुती गुहारी जित ही थे, इसका मतलब जब हम पर कोई दुख आता है तो हम अपने रक्षक को पुकारते हैं, तो हमें जहां से अपनी रक्षा करने का, अपने दुख को कम करने का, कि कोई श्री कृष्ण जाएंगे, हमारे दुख की बात हमारे मन की बात सुनेंगे, हमारा दुख कम होगा, हमें जिनसे आशा थी ऐसा करने की, हमारे दुख को कम करने की, उतते धार वही, इसका मतलब कि वहीं से हमारे ऊपर, वही हमारे दुख का कारण बने, वहीं से हमारे ऊपर और दुख की मार पड़ी। सूरदास जी कहते हैं कि अब गोपियां कह रही हैं, अब धीर धर ही क्यों, कि अब हम धैर्य को धारण क्यों करें, हम धीरज क्यों धरे, मर्यादा न लही, जब श्री कृष्ण ने ही अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया। तो अब ये पूरी बेटा व्याख्या है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आई होगी, आपको कॉपी में करनी है ये और इसे पूरा करना है अपनी कॉपी में।